जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, और साथ ही साथ ये 7 जिला के विषय में ये भी बात आप याद रख लीजिएगा, ये 7 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार के उत्तर में है, जो कि बिहार के उत्तर में है। मतलब जो जिला, बिहार का जो जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो जिला बिहार के उत्तर में है। फिर जो जिला झारखंड के साथ सीमा बनाती है वो बिहार के सबसे दक्षिण में है। जो जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है वो बिहार के सबसे पूरब में है, और जो जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है वह बिहार के सबसे पश्चिम में है, बिहार के सबसे पश्चिम में है। तो जैसे ये सब जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, ये सब जिला बिहार के सबसे उत्तर में है। उसके बाद आपको कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, ये सब बिहार के सबसे दक्षिण में है। फिर आपको किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ये सब वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाते, ये सब बिहार के सबसे पूरब में है। और इधर जो है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, फिर भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये सभी जिला जो है आपको, ये सभी, अगर रुकिए ना, है तो 1 मिनट रुकिए ना, कहा है बकाते हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ बनाता है, हमको भी पता है, ठीक है, चलिए। तो ये है सबसे पूरब में, यह है सबसे पूरब में, समझ गए? सॉरी पश्चिम में, सॉरी सबसे पश्चिम में, सॉरी सबसे पश्चिम में। हम भी लगता है कभी कभी नीतीश कुमार हो जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार, देखिए उनको बोलना था, देखिए मोदी जी को समझिए, थोड़ा मोदी जी को समझिए, थोड़ा बीजेपी के कार्य पद्धति को समझिए। आपको पता है ये बात कि मोदी जी नीतीश कुमार जी को कह दिए हैं कि अब हमारा जो भी रैली होगा बिहार में, जो भी चुनाव प्रचार होगा उसमें आप नहीं आइएगा। आपको पता है ये बात? नहीं पता है? मोदी जी और बीजेपी के लोग हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी को यह बात कह दिए हैं कि अब मोदी जी का जो भी बिहार में रैली होगा, मोदी जी के मंच पर नीतीश जी नहीं जाएंगे। ये एक प्रकार से कहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीति ऐसा चीज है ना कि कुछ घूट ऐसा होता है जो ना चाहते हुए भी, जैसे साफी जानते हैं? साफी जो है जैसे देव नोचता है ना, खून में जो है सुअर का मात्रा बढ़ जाता है, तब डॉक्टर जो है साफी जो है कहता है साफी पीजिए, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो है लोग को पीना होता है। समझ रहे हैं बात को? और नीतीश कुमार जो है 2 बार गए मोदी जी के कैंपेन में, दोनों बार उल्टा पुल्टा कुछ बोल के आ गए, समझ गए? तो अब लगने लगा, मोदी जी को लगने लगा कि हम मंच पे रहते हैं, बड़ी किरकिरी हो जाएगा, तो नीतीश जी को मना कर दिए हैं कि आप जो है सार्वजनिक मंच पर बिहार में आप हमारे साथ मत आइए इस लोकसभा चुनाव में। एक प्रकार से कहिए तो हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अपमान है ये। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, राजनीति बहुत कुछ करवाता है। इतिहास में पढ़िएगा तो बाप बेटा को मारा है, बेटा बाप को मारा है, चाचा भतीजा को मारा है, भतीजा चाचा को मारा है, समझ गए? गद्दी के लिए तो सबसे बड़ा चीज होता है गद्दी। खैर छोड़िए, नीतीश जी को भी बताइए, तेजस्वी के साथ था, कितना सम्मान देता था, समझ गए? बेवजह का चल गया उधर। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, समझ गए? जब से नीतीश जी पलटी मारे हैं तब से आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा मीडिया सब में भी नहीं आते, आने ही नहीं देता है, उसको हाईजैक कर लिया गया है, समझे? क्या कीजिएगा? उत्तर ए होगा ना जी? चलिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे आ जाइए। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य है। और देखिए, एगो बात बता देते हैं, जितना भी राजनीतिक बात हम क्लास में बोले वो क्लासे में भूल जाया कीजिए, समझ गए? देखिए, सीधा सा आप मान के चलिए
क्या हमारा अपना मानना है कि देखिए किसी का भी झंडा नहीं उठाना है, हमारा अपना मानना है। हम हमेशा क्लास में बोलते हैं आम नागरिक बन के रहिए, किसी का झंडा नहीं उठाना है। अगर मोदी जी सही कर रहे हैं तो बोलिए हाँ सही है, अगर नीतीश जी सही कर रहे हैं तो हाँ बोलिए सही है। समझ गए? तो जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए, समझे? तो कभी मोदी जी का बड़ाई कर देते हैं तो लोगों को लगता है मास्टर मोदी फोबिया हो गया मास्टर को, और कभी जो है नीतीश जी का बुराई कर देते हैं तो लगता है कि नीतीश जी से नफरत है। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी से नफरत है ना किसी से प्रेम है, बल्कि जो सही करता है उसको सही कहिए, जो गलत करता है उसको गलत कहिए। जैसे अभी तुरंत लालू यादव के विषय में लालू यादव का बुराई किए ना, समझ गए? तो बात यह है सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। किसी भी नेता पार्टी उठी का झंडा उंडा मत उठाइए, कभी नहीं, समझ गए? कुछ नहीं देगा। नेता का क्या रूल रेगुलेशन है जानते हैं? जब तक आप काम में आने लायक है तब तक आपको यूज करेगा, फिर फेंक देगा, समझ गए? तो इसलिए नेता फेता के चक्कर में कभी मत पड़िए, और अगर नेतागिरी करना है तो अपना फील्ड में उतरिए, नेतागिरी कीजिए, अपना वजूद बनाइए। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, बिहार में विधानसभा भी है, बिहार में विधान सभा भी है, और बिहार में विधान परिषद भी है। और एक बात आप जानिए गुरुजी लोग, एक बात जानिए आप गुरुजी लोग, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था ना जी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बिहार में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के 6 प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया था। उसमें बिहार प्रांत में भी द्विसदनीय विधायिका का गठन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए, और उसी के तहत बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के गठन किए गए। बिहार के विधानसभा में 243 सीट है और बिहार के विधान परिषद में 75 सीट है। देखिए, किसी भी राज्य के विधान परिषद में, किसी भी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सीट नहीं हो सकता है। इस बात को गौर से सुनिएगा। किसी भी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। मतलब क्या है कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, 243 का 1/3 निकालिएगा तो 81 आ जाएगा। तो बिहार विधान परिषद में 81 सीट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। बिहार विधान परिषद में 81 सीट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, और बिहार विधान परिषद में वर्तमान में है आपको 75 सीट, अर्थात आंसर हो जाएगा आपको 75। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपको 16। समझ गए? तो आप ये सब याद रखिएगा। चारों सदन का, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, चारों सदन का जो है आप डाटा याद रखिएगा। कभी काल जो है यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और लिखते उखते कुछ किताब उताब कॉपी उपी क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना? आए? अच्छा ठीक है, वो तो रिवीजन होगा तब पता चलेगा। आगे आइए। बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? देखिए गुरुजी लोग, आप इस बात को जानिए कि विश्व का कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, ब्रिटेन ही क्यों ना हो, विश्व के सभी देशों में शुरू में, स्टार्टिंग में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। भारत में भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार शुरू में नहीं था। पहली बार
1919 के भारत शासन अधिनियम में, गौर से सुनिएगा, पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया कि महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान